नमस्कार दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए बहुत से नियम बनाए गए हैं। उन्हीं में से एक नियम है बुधवार को बेटी को मायके से ससुराल नहीं भेजने का या फिर किसी यात्रा से ससुराल आने का। वैसे तो हर नियम के पीछे अपने तर्क वितर्क होते हैं, तो इसके पीछे भी लोगों की मान्यताएं अलग होंगी। लेकिन हम आपको ज्योतिष के लिहाज से बताएंगे कि आखिर ये मान्यता कहां से और कैसे शुरू हुई। तो ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा यात्रा का कारक होता है। इसके अलावा बुध पैसे और व्यापार को बढ़ाने में काफी मददगार होता है। आपको बता दें कि बुध और चंद्र एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। इसी वजह से यदि जल्द शादी हुई महिलाएं बुधवार के दिन यात्रा करती हैं तो अशुभ होता है। इस दिन बेटी को विदा करने से रास्ते में किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इतना ही नहीं, आपकी बेटी का अपने ससुराल से संबंध भी बिगड़ सकता है। शास्त्रों के अलावा बुधवार व्रत कथा में भी इसकी व्याख्या बड़े ही रोचक तरीके से की गई है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में मधुसूदन नामक साहूकार का विवाह सुंदर और गुणवान कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन ने बुधवार के दिन पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। उसके सास ससुर बुधवार को अपनी बेटी को विदा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने मधुसूदन को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना और संगीता को साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गया। दोनों बैलगाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ दूरी पर उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों पैदल ही चल पड़े। किसी जगह पहुंचकर संगीता को प्यास लगी तो मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद ही जब वो जल लेकर वापस आया तो वहाँ का नजारा देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसकी पत्नी के पास मधुसूदन की ही शक्ल का एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। संगीता भी उन दिनों में अपने असली पति को नहीं पहचान पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? ये जवाब सुनकर मधुसूदन को और भी गुस्सा आ गया और उसे नकली कहकर वो उससे झगड़ने लगा। उनका झगड़ा देखकर पास ही नगर के सिपाही वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी निर्णय नहीं कर पा रहा था। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले से असली मधुसूदन भयभीत हो गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा ले आया। अब ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान बुध देव से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी ऐसा नहीं करने का प्रण लिया। मधुसूदन की प्रार्थना सुनकर बुधदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान रह गए। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं बुधदेव थे। इस प्रकार बुधदेव ने मधुसूदन को उसकी गलती का एहसास कराया और भविष्य में ऐसी गलती न करने का सबक भी दिया। तो इसलिए ही बुधवार को बेटे को ससुराल नहीं भेजना चाहिए। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।